Good morning, kids. Today we are going to study the chapter Why Do We Fall Ill of class 9. Shall we start it up? We shall, sir. Okay. Why do we fall ill? बच्चे हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में, जानेंगे हेल्थ क्या है, डिजीज है, ये सारी की सारी चीज़ें वन आफ्टर द अदर. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर. हेल्थ एंड इट्स फेल्योर. बच्चे हेल्थ क्या होता है और उसका फेल्योर क्या होता है. हेल्थ क्या होता है बच्चे? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का एक स्टेट होता है. एक ऐसा स्टेट जहाँ पर हम लोग फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से तथा सोशली सामाजिक रूप से सही से रह सके. विच मीन्स वी आर एट ईज. ईज का मतलब आराम से, मजे में. ठीक है. द कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर. अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या वो कारण हैं, क्या वो शर्त हैं जो होने चाहिए? एक तो बच्चे गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, हम लोग के आसपास का वातावरण एकदम फिट्टूस होना चाहिए, टकाटक होना चाहिए. गुड इकोनॉमिक कंडीशन, हम लोग का रुपया पैसा एकदम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए. जितना पैसा होगा उतना ज़्यादा स्वस्थ रहोगे. सिंपल सा बात है, तभी तो फंड कर पाओगे अपने मेडिकल बिल्स को. ना सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, सामाजिक समानता, विच मीन्स आप गरीब ना हो, आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉवरिश्ड ना हो, आप झुग्गियों में ना रहते हो, आप गंदे जगहों पर ना रहते हो, समाज में क्या हो, शांति बना हुआ रहे. ठीक है. ये सब कुछ डिपेंड करता है, ये सब कुछ क्या करता है, हम लोग के हेल्थ को प्रभावित करता है. ठीक है. नाउ good physical and social environment includes clean surroundings, good sanitation, proper garbage disposal and clean drinking water. स्वच्छ पेयजल मिले, गार्बेज जो है, कचरा जो है उसको डिस्पोज करने के लिए सही जगह हो, अच्छा सैनिटेशन मिले आसपास में, और साथ ही साथ क्लीन सराउंडिंग्स हो. गुड इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सभी के लिए अच्छा हो, सभी को नौकरी हो, सभी को पैसा हो, अर्निंग टू हैव न्यूट्रिशियस फूड एंड टू लीड अ हेल्दी लाइफ, और आपका जो भोजन हो न्यूट्रिशियस हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सब कुछ हो, जिससे आपका जीवन जो है वो क्या होगा, हेल्दी होगा. सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ. बच्चे सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता और साथ ही साथ समरसता, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किस चीज़ के लिए? हेल्दी और पीसफुल जीवन के लिए. बच्चे अ हेल्दी और डिजीज़ फ्री, ये दो टर्म्स बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, बट देयर इज़ नो पार्टिकुलर थिंग टू कन्फ्यूज अबाउट. ये दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है. देखो, हेल्दी का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, और डिजीज़ फ्री का मतलब होता है आपको कोई बीमारी ना हो. आपको कोई बीमारी ना हो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे हो सकता है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली अच्छे ना हो फिर भी आपको कोई बीमारी ना हो. तो इसलिए हेल्दी होना और डिजीज़ फ्री होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों. इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट. हेल्दी होने का मतलब क्या होता है? आपका व्यक्तिगत फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट बेहतर हो. डिजीज़ फ्री का मतलब होता है क्या? केवल आप क्या हो, बीमारी से मुक्त हो. आपके आसपास से कुछ मतलब नहीं है, आप कचरे में रहते हो, लेकिन फिर भी अगर आप बीमारी से मुक्त हो तो आपको डिजीज़ फ्री कहा जाएगा, हेल्दी नहीं कहा जाएगा. बच्चे हेल्दी नहीं. नाउ द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ. हेल्दी किसको कहते हैं? जिसका खुद का हेल्थ अच्छा हो. डिजीज़ फ्री किसको कहते हैं? इंडिविजुअल में है गुड और पुअर हेल्थ. उसका हेल्थ हो सकता है खराब हो या फिर हो सकता है अच्छा हो, लेकिन अगर खराब हेल्थ हो फिर भी हो सकता है कि बंदा क्या हो, डिजीज़ फ्री हो. लेकिन अच्छा हेल्थ हो फिर भी हो सकता है वो क्या हो, डिजीज़ फ्री हो. तो ये चीज़ बेसिक सा डिफरेंस है हेल्दी होने और डिजीज़ फ्री होने में. बच्चे डिजीज़ दिखता कैसे है, कैसा होता है? व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय डिजीज़, द नॉर्मल, ईदर द नॉर्मल फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी चेंजेस फॉर द वर्स. एक या उससे ज़्यादा शरीर का जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए. उसका फंक्शनिंग जो है, नॉर्मल फंक्शनिंग, वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो सही से फंक्शन ना कर पाए. दीज चेंजेस गिव राइज टू साइंस ऑफ द डिजीज़ कॉल्ड सिम्टम्स. इन्हीं परिवर्तनों के कारण बच्चे जो हम लोग के शरीर में होता है, किसी भी बीमारी के अटैक करने के बाद हम लोग का क्या होता है, शरीर डिजीज़ के कैरी आउट में, डिजीज़ के द्वारा कैरी आउट कर लिया जाता है. और इन्हीं लक्षणों को, इन्हीं चीज़ों को जिसके द्वारा पता चले कि कोई व्यक्ति बीमार है अथवा नहीं, इसको वी कॉल सिम्टम्स, वी कॉल दीज लक्षण्स, इसको कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स द फिजिशियंस लुक फॉर द साइंस ऑफ अ पार्टिकुलर डिजीज एंड कंडक्ट टेस्ट टू कन्फर्म द डिजीज. और इन्हीं लक्षणों के आधार पर, सिम्टम्स के आधार पर बच्चे क्या करते हैं, फिजिशियंस जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट का मेथड चालू करते हैं. हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, लक्षणों के आधार पर पता लगाते हैं कि कौन सा बीमारी हो सकता है, एंड देयरआफ्टर दे डायग्नोज. अब डिजीज भी बच्चे कई टाइप के होते हैं. डिजीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. दे आर पार्टिकुलरली
दो ग्रुप से हम लोग बांटते हैं, एक होता है एक्यूट डिजीज, दूसरा होता है क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होता है बच्चे? एक्यूट नाम से स्पष्ट है, एक्यूट मतलब शार्प, एकदम तीक्ष्ण, एकदम कम समय के लिए, और क्रॉनिक का मतलब होता है फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, विच मीन्स लंबे समय के लिए। तो जो बीमारी आपको कम समय में ठीक हो जाए, सर्दी जुकाम, उसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। जो बीमारी आपको ज़्यादा टाइम लगाए ठीक होने में, या फिर हो सकता है कि आपको लेके ही जाए दुनिया से, उसको बोलते हैं बच्चे क्रॉनिक डिजीज। उदाहरण के तौर पर आप ट्यूबरकुलोसिस, HIV एड्स, इस तरह के डिजीज क्या हो गए? क्रॉनिक डिजीज बच्चे। नाउ एक्यूट डिजीज आर डिजीज विच लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट एक्यूट डिजीज आर द डिजीज दैट लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर द लॉन्ग, एंड दे डज नॉट अफेक्ट आवर हेल्थ फॉर द लॉन्ग टर्म। हमारे स्वास्थ्य को लंबे समय के लिए जो प्रभावित ना करे, उसको हम लोग कहते हैं क्या बच्चे? क्या कहते हैं? एक्यूट डिजीज। जैसे कोल्ड, कफ, टाइफाइड, कोलेरा, ये सब क्या होता है? थोड़े देर में ठीक हो जाता है, कुछ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स वगैरह लेने से हम लोग का क्या हो जाता है? डिजीज ठीक हो जाता है, डॉक्टर को दिखाने से ठीक हो जाता है कम समय में। क्रॉनिक होता है जो लंबे समय के लिए हम लोग के हेल्थ पर ड्रास्टिक इफेक्ट करे, हम लोग के स्वास्थ्य को पूरी तरह से तबाह कर दे, हमारा लाइफ डिवेस्टेट कर दे, वाट लगा दे, ठीक है? इसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। जैसे डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, इन एलिफेंटाइसिस, आर्थराइटिस, कैंसर, ये सब क्या है? हम लोग को प्रोलॉन्ग डिजीज है। ये 1-2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में छूटने वाला डिजीज नहीं होता। ये परसिस्ट रहता है सालों तक, कई बार 10 साल तक, कई बार सदियों तक जिंदा रहोगे? नहीं सर। चलो आगे बढ़ो। देखो अब बच्चे, थर्ड एंड फोर्थ टाइप ऑफ डिजीज विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो हम लोग को प्रभावित करता है, उसके आधार पर बच्चे डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्शस डिजीज और नॉन इन्फेक्शस डिजीज क्या होता है। ओके, बच्चा बोला सर अभी तो हमने पढ़ा एक्यूट डिजीज क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, लेकिन ये नया टाइप का डिजीज क्या होता है? इन्फेक्शस, इनइन्फेक्शस। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे, बैठ जाओ। अब देखो, तो सर बताया कि इन्फेक्शस डिजीज वो होता है जो किसी वेक्टर के कारण, विच लिटरली मीन्स किसी वाहक के कारण आपके शरीर में एंटर करे और आपको नुकसान पहुंचा। नॉन इन्फेक्शस डिजीज क्या होता है? जो किसी वाहक के द्वारा आपके शरीर तक ना लाया जा सके, उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शस डिजीज। सिंपल सा बात है। इन्फेक्शस डिजीज का दूसरा नाम होता है कम्युनिकेबल डिजीज। ना 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 ना, ना। कम्युनिकेबल मतलब बातचीत करना नहीं। कम्युनिकेबल डिजीज जो आपसे बातचीत नहीं, जो आपके पास कम्युनिकेट करते हुए आ जाए, किसी दूसरे के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करने वाले डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और जो डिजीज किसी दूसरे के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए, जिसके लिए आपके शरीर के बाहर बैनर लगा हो प्रवेश निषेध, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बच्चे। तो देखो, इन्फेक्शस डिजीज आर द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड हेल्दी पर्सन। एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर में इन्फेक्शन पहुंच गया है, उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन लगना, के तरफ इन्फेक्शन का पहुंचना, वो किस माध्यम से हो सकता है? एयर के माध्यम से हो सकता है, फूड के माध्यम से हो सकता है, वेक्टर्स के माध्यम से हो सकता है, शारीरिक संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट से, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से पहुंचना। ये कहलाता है बच्चे इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे सर्दी, चिकन पॉक्स, मम्प्स, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, मलेरिया, टाइफॉइड, HIV एड्स, ये सब क्या है बच्चे? इन्फेक्शस डिजीज है, विच मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, है कि नहीं? चलो, अब नॉन इन्फेक्शस डिजीज बच्चे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है आर डिजीजेज विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो इन्फेक्टेड पर्सन से ना पहुंच पाए, उसी को कहते हैं नॉन इन्फेक्शस डिजीज। जैसे बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर एंड एक्सेट्रा। डिड यू गेट दैट? I think so. Okay, sir. Now tell me, what are the causes of disease? Very good question, kid. Now let me answer your question. What are the causes of disease? एक बीमारी का कारण क्या होता है? कई कारण हो सकते हैं बच्चे। डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और वॉर्म्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे, खतरनाक जो हम लोग को बीमारी उत्पन्न करवाते हैं, जिसमें प्रमुख है क्या? बैक्टीरिया, उसके बाद वायरस, फिर फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड वॉर्म्स। अभी बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा कोविड-19। ये बहुत ही बड़ा क्या है? एक वायरस है, और ये आपको इन्फेक्ट करता है। ये इन्फेक्ट करता है किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से आपके शरीर तक पहुंच करके, थ्रू एयर, वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, और थ्रू द डिफरेंट मीन्स सच एज अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? जो वाहक होता है, जो क्या करता है? डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की ओर लेकर के जाता है और बोलता है हेलो, नॉक नॉक, क्या आप डिजीज लोगे?
करेंगे, और आप बोलते हो यस क्यों नहीं, हम तैयार हैं। ओके, देखो अब उसके बाद अगला कारण होता है बीमार पड़ने का, पुअर हेल्थ एंड मेल नरिशमेंट, यानी आपका स्वास्थ्य खराब है, आपकी वाट लगी हुई है और आपको नॉरिशमेंट नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ बॉडी लोशन पर ध्यान देते हो, पोषण पर ध्यान नहीं देते हो, तो फिर बीमार तो पड़ोगे ही। नॉरिशमेंट बहुत जरूरी है बच्चे, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तभी तो आप बन पाओगे द रॉक। एंड देर आफ्टर बच्चे कॉजेज ऑफ डिजीज में, कॉजेज ऑफ डिजीज में, कॉजेज ऑफ डिजीज में, कॉजेज ऑफ डिजीज में, अरे रिपीट मोड पर क्यों हो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, आपका बॉडी पार्ट्स हिल गया हो, हिल गया हो यानी सही से काम नहीं कर रहा है बच्चे, आपका बॉडी पार्ट्स का जिसका जो काम है वो काम नहीं करे तो आपका शरीर का क्या हाल होगा। सोचो कभी ऐसा हो, हम तुम नहीं, हमारे शरीर में जो हम लोग का हार्ट है वो एक काम करना बंद कर दे। बच्चे कभी सोचा है कि आज हार्ट सुबह सुबह उठे आपके शरीर के साथ और बोले कि आज मूड नहीं है यार, आज नहीं काम करेंगे। कभी आपका किडनी बोले यार बहुत थक गए, छोड़ो यार अब नहीं काम करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो क्या हो, आप बोलते हो ना स्कूल जाने के लिए, अरे पापा आज मन नहीं, यार छोड़ो ना आज नहीं जाएंगे। हाँ, अभी कभी आपका शरीर का कोई बॉडी पार्ट बोल दे कि छोड़ो ना यार आज नहीं ये काम करेंगे, तो क्या होगा, कल से करेंगे, तब क्या हो, आपकी मौत, ठीक है। आपको बीमारियों ने जकड़ लिया, आप ऐसे हालत में चले जाओगे कि फिर वहाँ से लौटना मुश्किल होगा। परमपिता परमेश्वर के दरबार में आप नॉक नॉक करोगे और परमेश्वर आपके लिए अपने द्वार खोल देंगे। ऐसा ना हो, मेरी आकांक्षाएं ऐसी ही हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बच्चे डिजीज़ का एक और कारण होता है वातावरण प्रदूषित होना। सैद नगर वाला और कहाँ का, जहाँ पर आप निकलते हो बाहर तो आपको धूल कण आपकी ओर अटैक करते हैं और बोलते हैं आजा आज तेरा मैं कीमा बनाऊंगा। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो, जहाँ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो वहाँ पर रहने का कोशिश करो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल ना हो, पापा को ये मत बोलना कि पापा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है इसलिए स्कूल नहीं जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, नहीं, मास्क लगा करके आओ, चिंता का कोई बात नहीं। अब उसके बाद देखो बच्चे, द नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट कॉज ऑफ डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, वो डिजीज़, कई सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड रूप से मिलती हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड आती हैं, विच मीन्स आपको पेरेंट्स से मिला, उनको अपने पेरेंट्स से मिला होगा, उनको अपने पेरेंट्स से मिला होगा। तो ऐसे डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिजीज़, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण कॉज होते हैं जिनके बारे में हम लोग देखे हुए हैं GLS के अंदर। ओके, नाउ इन्फेक्शस डिजीज जो होती हैं वो किसके द्वारा कॉज की जाती है, इन्फेक्स एजेंट्स के द्वारा, इन्फेक्शस एजेंट्स के द्वारा बच्चे। द एजेंट्स विच कॉज इन्फेक्शस डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। वो एजेंट्स जो क्या करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज यानी इन्फेक्शस डिजीज कॉज करते हैं, उनको बोलते हैं बच्चे हम लोग पैथोजेंस। ये पैथोजेंस क्या हो सकते हैं, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु, जिनको बोलते हैं हम लोग जीवाणु, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, प्रोटोजोअन्स, वॉर्म्स, ये सब के सब क्या है, क्या है, क्या है, क्या है सर, अरे बता रहे हैं, रुको ना यार। अच्छा चलो देखो, ये क्या है, पैथोजेंस, क्या है, पैथोजेंस। अब इन्फेक्शस एजेंट जैसे वायरस हो गया, इन्फेक्शस एजेंट मतलब पैथोजेन। पहला इन्फेक्शस एजेंट देखो वायरस, ये कौन कौन बीमारी कॉज करता है, जैसे सर्दी हो गया बच्चे, वायरल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी। हाँ, ये सारे के सारे क्या हैं, वायरल डिजीज़ है, यानी वायरस के कारण होने वाले डिजीज़। और अभी अभी हमारा दोस्त प्यारा कोविड-19, ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज़ है बच्चे। बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज़, कोलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, एंथ्रैक्स और साथ ही साथ फूड पॉइजनिंग, ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। फंगी के कारण होने वाला डिजीज़, आपको स्किन इन्फेक्शन होता है, स्किन रैशेज होता है, एक्ने होता है, पिंपल होता है, स्कैरिसिस होता है, वल्गैरिस होता है। ये सब के पीछे का जो मेजर कारण है बच्चे क्या है, फंगी। फंगी क्या है, एक पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो प्रोटोजोन्स भी क्या हैं, कारण होते हैं, प्रोटोजोन्स भी इन्फेक्शस एजेंट होते हैं, लेकर के जाते हैं बीमारी को इन्फेक्टेड पर्सन से। इन इन्फेक्टेड पर्सन में मलेरिया, कालाजार, अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब क्या है बच्चे, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला डिजीज। देखो आगे वॉर्म्स क्या डिजीज कॉज करते हैं, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन बच्चे, आंत में इन्फेक्शन होता है। हाँ, आंत में इन्फेक्शन होता है, किसके कारण, वॉर्म्स के कारण, जो टेप वॉर्म्स होते हैं इन सब के कारण। उसके बाद एलिफेंटाइसिस, जिसको आप बोलते हो हिंदी में हाथी पाँव, पाँव का बहुत ही बड़ा हो जाना, भारी हो जाना, वो भी होता है वॉर्म के कारण। किसके कारण, वॉर्म के कारण, जो कि क्या है, एक पैथोजन है। अब देखो बच्चे, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज, किन किन तरीकों से डिजीज़ जो है इन्फेक्शस डिजीज स्प्रेड करता है बच्चे।
फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। एयर के द्वारा कॉज होने वाले मतलब फैलने वाले डिजीज जो है वो क्या है बच्चे? फर्स्ट वन इज द कॉमन कोल्ड एंड देयर आफ्टर ट्यूबरकुलोसिस, देन न्यूमोनिया एक्सेट्रा। ये सब क्या है? दीज आर द डिजीज व्हिच आर स्प्रेड थ्रू एयर फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू अ इन्फेक्टेड person. Now, through water के द्वारा जो disease cause होते हैं, infectious disease are cholera, amoebic dysentery and etc. These are the diseases like cholera. इसलिए आपको कहा जाता है कि जब आप बाहर जाओ छोला भटूरा खाने के लिए, तो जब आप छोला भटूरा खा लो ठेले के ऊपर, तो वहाँ पर पानी मत पियो बच्चे, पानी घर का पियो या मिनरल वाटर पियो। बाहर का पानी पियोगे, कॉन्टेमिनेटेड वाटर में कोलेरा का क्या होता है? कोलेरा का आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा, पैथोजन मिलेगा, जो कि आपको बीमार, बहुत बीमार, हद बीमार, बेहद बीमार कर सकता है। इसलिए इससे बच करके रहो, मम्मी पापा के अच्छे बच्चे बनो। नाउ थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? वेक्टर्स आपने फिजिक्स में जाना। वेक्टर्स होते हैं क्या? वो सारे के सारे यूनिट्स जो क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स अलग है बच्चे, ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, ये बायोलॉजी वाला वेक्टर है। और ये वेक्टर जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। LIC वाले नहीं, ये एजेंट वो होते हैं जो आपके पास पैसा लेकर के आपका पैसा जमा करने नहीं आते। ये वो एजेंट होते हैं जो आपके पास बीमारी लेकर के आते हैं आपको बीमार करने के लिए, और इनको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं बच्चे। ये खास करके क्या होते हैं? खास करके सबसे बड़ा वेक्टर जो है दुनिया में बीमारी फैलाने वाला, वो होता है मॉस्किटोज और हाउस फ्लाई, जो मच्छर है, मक्खियाँ हैं, ये सब होती है वेक्टर्स बहुत बड़ी। जो मॉस्किटोज हैं उसमें आपको पता है एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है, ये सब जो होता है वो क्या करता है? मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, ये सब बीमारियां हमें कॉज करता है और हमारी वाट लगा देता है। एंड देयर आफ्टर फ्लाइज, जो मक्खियाँ होती हैं बच्चों, वो टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब कॉज करती हैं। दीज आर द रीजंस। नाउ थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, देयर आर सर्टेन डिजीज व्हिच आर बीइंग स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आल्सो, लाइक सिफिलिस हो गया, या फिर AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सब क्या होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फ्रॉम अ पर्सन टू हेल्दी पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन कैरी आउट होता है। एड्स वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी, विच मीन्स अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर से ब्लड, या तो उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया हो किसी इंजेक्शन से, या फिर उसके शरीर से ब्लड निकाला गया हो किसी इंजेक्शन के द्वारा, तो फिर वो ही इंजेक्शन अगर लगाया जाए दूसरे व्यक्ति को, तो उसके ब्लड के इंटरमिक्सिंग के कारण भी एड्स का जो वायरस है वो क्या हो सकता है? फैल सकता है दूसरे व्यक्ति में। आपको पता है हमारे जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं, उनको क्या है? लिवर सिरोसिस है। उनका मोर देन 75 to 80% ऑफ लिवर जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है। केवल 20 to 15% ऑफ लिवर उनका काम करता है। और ये कब हुआ बच्चे? वो जब कूली मूवी के शूटिंग कर रहे थे, तो उस दौर में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। पूरी दुनिया उनके लिए प्रे कर रही थी और उस समय में उनको खून चढ़ाया गया था। उनके एक प्रशंसक ने उनको खून दिया था, और उस व्यक्ति को क्या था? उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था। तो उस व्यक्ति के खून को जब चढ़ाया गया, किसको? अमिताभ बच्चन को, बिना जांचे हुए, क्योंकि इमरजेंसी का सिचुएशन था, उस कारण ये भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गया और बाद में चल करके इनका लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम हो गया। तो वो व्यक्ति तो इनके अच्छे के लिए काम किया, लेकिन आपने देखा किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण जो है एक व्यक्ति बीमार हो सकता है। केवल उनका हार्ट टूटा था, वो ठीक हो सकते थे, और ब्लड का कमी था, खून निकला हुआ था, वो ब्लड उनके प्रशंसक का चढ़ाना पड़ा, जिस कारण आप सोचिए उनको पूरा जिंदगी जो है वो चीज़ सफ़र करना पड़ रहा है। और अभी भी उनका डाइट जो होता है वो ऐसा डाइट है जो आप सोच भी नहीं सकते। वो ना अल्कोहल लेते हैं, ना ही किसी प्रकार का नॉन वेज खाना खाते हैं। हमेशा से वेज, जब से ये बीमार हुए तब से वेज खाना खाते हैं, बहुत ही नियमित खाना खाते हैं, बहुत ही रेगुलर इंटरवल्स पर अपने लाइफ को मैनेज करके रखते हैं। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है एक व्यक्ति को बीमार कर सकता है। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ एक बच्चे में भी हो सकता है HIV एड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है वो उसके शरीर में जो है एड्स का वायरस हो। ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी क्या होता है, जो दूध जो बच्चे को पिलाया जाता है उससे भी क्या हो सकता है? एड्स का वायरस उस बच्चे तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? मीन्स ऑफ स्प्रेड इन्फेक्शस डिजीज के। अब उसके बाद कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो कुछ पार्टिकुलर ऑर्गन्स में होते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, या फिर कुछ पार्टिकुलर टिश्यूज में होते हैं। तो डिजीज कॉजिंग microbes enter the body by different means and goes to the different organs.
कुछ जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो हमारे शरीर में एंटर करते हैं अलग अलग तरीके से और डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू तक पहुंचते हैं। जो माइक्रोब्स हम लोग के शरीर में एंटर करते हैं नाक से, वो कहाँ जाते हैं? जो नाक से एंटर करते हैं बच्चे, वो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले जाते हैं हम लोग के लंग्स में, फेफड़ों में। जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है खास करके, वो क्या कॉज करता है हम लोग को? लंग का ट्यूबरकुलोसिस, टीबी डिजीज जो है वो हम लोग को कॉज कर देता है और हमारी हालत खराब कर देता है। उसके बाद बच्चे कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं हम लोग के शरीर में माउथ के द्वारा, जो क्या करते हैं हम लोग के गट में, मतलब स्टमक के अपर पार्ट में जाकर के रिसाइड करते हैं, जो क्या कॉज करते हैं हम लोग के शरीर में? टाइफॉइड कॉज करते हैं। और जो लिवर होता है, लिवर जो होता है उससे होकर के क्या होता है, पहुंचता है हम लोग का लिवर में पहुंचता है हम लोग का डिजीज़ जो है ये। और बैक्टीरिया जो कि जॉन्डिस कॉज करता है वो भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। जॉन्डिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया भी क्या होता है? एक माइक्रोब ही है जो पहुंचता है हम लोग के माउथ के द्वारा हम लोग के शरीर के अंदर। और वायरस जो होता है जो एड्स कॉज करता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उससे हम लोग के शरीर में पहुंचते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान, और स्प्रेड करते हैं किसके द्वारा? जो लिम्फ है हम लोग के शरीर में, जो लिम्फेटिक नोड्स एंड लिम्फेटिक मीडियम है उसके द्वारा हम लोग के शरीर के अलग अलग भाग में पहुँचते हैं और हम लोग के इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। वायरस जो कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन फीवर, दिमागी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो होता है डिजीज, वो कॉज करता है वायरस ही, जो हम लोग के बॉडी में मॉस्किटो के काटने से, मच्छर के काटने से पहुंचता है और हम लोग के दिमाग को इन्फेक्ट कर देता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त बना देता है, खास करके छोटे बच्चों में। अब देखो बच्चे, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टर आपका इलाज करेगा तो सबसे पहले किन बातों की ओर गौर करेगा? द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में ट्रीटमेंट होता है इन्फेक्शियस डिजीज का। दे आर टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। पहले जो आपका सिम्टम है, लक्षण है, उसको कम करना और किल करना किसको? माइक्रोब्स को, जो कि डिजीज़ को कॉज करते हैं। पहले तो आपके लक्षणों को कम करना ताकि आपको थोड़ा सा राहत महसूस हो, और उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ख़त्म करना, मार देना। तो पहले देखो, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़ यानी सिम्टम्स को अलिविएट करना। हाउ डू वी डू दिस? दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज लाइक फीवर, पेन और लूज मोशन एक्सेट्रा, एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व आवर एनर्जी। कैसे हो सकता है? हम लोग के शरीर में जो हम लोग को फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, इन सब को क्या करके बेड रेस्ट वगैरह ले करके या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह प्रोवाइड करवा करके इन सबको क्या किया जाता है? काफ़ी हद तक कम किया जाता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स विच किल माइक्रोब्स एंड डिजीज इज क्योर्ड। जो बैक्टीरियल डिजीज है खास करके उनके लिए क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम लोग के शरीर में, और कुछ अलग वायरल डिजीज़ के लिए कुछ विशेष ड्रग्स का, कुछ विशेष दवाओं का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग के शरीर में ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? किल करते हैं और डिजीज़ को क्योर करते हैं, ठीक करते हैं। अब बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या है? बचाव का सिद्धांत क्या है बीमारियों से? 2 प्रिवेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन 2 हैं। दे आर जनरल वेज एंड स्पेसिफिक वेज। पहला तो होता है जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन, दूसरा होता है स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? जो पब्लिक हाइजीन है, यानी आप जब जहाँ पर सामूहिक रूप से रहते हैं वहाँ पर स्वच्छता का पालन करना, ये डिजीज़ से बचने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड टू एवरीवन विल मेक प्रॉपर हेल्दी पीपल हेल्दी टू रेसिस्ट इन्फेक्शन। जो सफिशिएंट फूड है और प्रॉपर फूड है वो हर किसी को मुहैया करवाना, जिससे कि हर कोई क्या हो सके? हेल्दी हो सके और इन्फेक्शन को रेसिस्ट कर सके, यानी जो बीमारियां हैं, बीमारी कॉज करने वाले इन्फेक्शन से उनके खिलाफ लड़ सके शरीर। एयरबॉर्न डिजीज़ जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जो कि क्राउडेड इन्वायरमेंट में आप ना रहें। जो हवा से फैलने वाला डिजीज़ है उससे कैसे आप दूर रह सकते हैं? जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो उस जगह पर आप ना रहें, हाँ, जहाँ पर कम भीड़ हो वहाँ पर आप रहें। वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है, जो डिजीज़ पानी के कारण फैलता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवा करके, कॉन्टेमिनेटेड वाटर से दूर रह करके। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है वो इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करवाइए जहाँ पर जो है मच्छर जो है, मक्खी जो है वो ना पनपे, वैसे इन्वायरमेंट में आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से क्या मिलेगा? सुरक्षा मिलेगा। ना स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन क्या है? द स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन्स। स्पेसिफिक वे क्या है? जनरल वेज तो हम लोगों ने देखा। स्पेसिफिक वे है क्या? वैक्सीन अगर है किसी भी बीमारी का बना हुआ तो उस बीमारी का वैक्सीन आपको क्या किया जाएगा? इंजेक्ट किया जाएगा, सो दैट उस वैक्सीन के मदद से आप क्या कर सकें? अपने आप को इम्यूनाइज कर सके, विच मीन्स अपने आप के शरीर को, अपने शरीर को तैयार कर सके बीमारियों से लड़ने के लिए। वैक्सीन्स प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज लाइक टेटनस वगैरह जो होता है उससे, इन्फेक्शियस डिजीज है टेटनस, जिससे बचाव के लिए आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वैक्सीन। जैसे डिफ्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, मिसेल्स, पोलियो, ये सब के सब ऐसे डिजीज हैं। मिजील्स हो गया, पोलियो हो गया, ये सब, डिफ्थीरिया, इन सब से बचने के लिए आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप क्या हो सके? आपका इम्यूनिटी बन सके, ठीक है।
ना हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से फाइट करता है, उससे लड़ता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है उनसे। व्हेन दिस सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शन माइक्रोब इट किल्स द माइक्रोब एंड रिमेंबर्स इट। जब पहली बार ये क्या करता है, किसी भी माइक्रोब को देखता है अपने में आते हुए, तो ये क्या करता है, उसको मार देता है। किसी भी माइक्रोब, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैथोजन किसी भी प्रकार का हो, उसको मारता है और मारने के बाद याद कर लेता है कि देखो अगले बार से ये आएगा तो इसको पटक पटक के मारेंगे, इस बार बहुत परेशान किया है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, ये हम लोग के शरीर का इम्यूनाइजेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी बनाना। तो जब आपको किसी भी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन दिया जाता है ना, टीकाकरण किया जाता है आपका, तो दरअसल क्या होता है, दरअसल आपको उस बीमारी का जो मान लो जैसे कोविड-19 है, तो इसका अगर वैक्सीन जब तैयार हो जाएगा तो कोविड-19 का जो वायरस होगा, ठीक है, इस वायरस को क्या करके, इस वायरस के इंटेंसिटी को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करके, कम करके वैक्सीन तैयार किया जाता है और उसको आपके बॉडी में डाला जाता है, जिसके खिलाफ आपका शरीर क्या करता है, लड़ता है और फिर याद कर लेता है कि इस तरह का कुछ भी आएगा तो इसके खिलाफ क्या करना है, हमें लड़ना है। तो फिर अगले बार अगर आपको वो इन्फेक्शन होगा तो आपका शरीर उससे लड़ लेगा और आप उस पर जीत हासिल कर लोगे, आपकी फतेह होगी और ज़िंदगी बन जाएगी आपकी आगे। So if the microbes enter the body next time, it responds more vigorously. Vaccines mimic the infectious microbes and strengthens our immune system and protects the body from infectious disease. क्या करता है, मिमिक करता है, which means जो हम लोग के शरीर में अगर डाला जाए वैक्सीन किसी भी बीमारी का, तो वो उस बीमारी जिस वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, उस वायरस या बैक्टीरिया का इंटेंसिटी कम करके डाला जाएगा, जो कि हमारा शरीर उससे लड़ सकेगा और उसके बाद उसको याद करके नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो फिर उसको बहुत ही जल्दी किल कर दिया जाएगा। दिस वॉज योर चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। विद दिस नोट योर चैप्टर इज ओवर। विल मीट in some upcoming classes. Till then, goodbye, take care, love you all, take care of your parents. Thank you everyone. It's Savin of this side.